आज है 19 सितंबर दिन गुरुवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। दरिंदों का गिरोह है समाजवादी पार्टी। ये लोग धर्माचार्यों को कहते हैं माफिया। सीएम योगी मुख्यमंत्री ने कहा, दो लड़कों की जोड़ी जनता को गुमराह करने आई। पीएम नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वन नेशनल इलेक्शन प्रस्ताव को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है। यह निर्णय देश में राजनीतिक स्थिरता, सतत विकास और समृद्ध लोकतंत्र की सुनिश्चितता में मील का पत्थर सिद्ध होगा। गाजियाबाद से खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा दरिंदों का गिरोह बन गई है। हाल ही के दिनों में बेटियों के साथ दरिंदगी करने आए वाले पकड़े गए अपराधियों का संबंध सपा से निकल रहा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार सपा के इस मॉडल को ध्वस्त करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि सपा के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। ये लोग माफिया के सामने घुटने टेक कर नाक रगड़ते हैं और लोग देश की धर्म तथा संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को माफिया कहते हैं। गाजियाबाद में 753 करोड़ की 111 परियोजनाएं। 1 अक्टूबर से चलेगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान। माह 11 से 31 तक दस्तक अभियान भी चलेगा। साथ लखनऊ से खबर। प्रदेश में 1 से 31 अक्टूबर तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलेगा। इस दौरान संचारी रोग रोकने के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाई जाएंगी। वहीं 11 से 31 अक्टूबर तक साथ में दस्तक अभियान भी चलेगा। इसमें स्वास्थ्य के साथ ग्राम पंचायत, नगर विकास, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पशुपालन व कृषि सहित करीब 20 विभाग संयुक्त रूप से हिस्सेदारी करेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों को निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार की गई गाइडलाइंस भी भेजी गई है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया है कि अभियान के दौरान बुखार के मरीज। वहीं बात करें अयोध्या में 22 जनवरी तक हो सकता है राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। दिसंबर तक होगा सप्तमंडपम के सभी मंदिर व मूर्तियों के निर्माण का काम। अयोध्या से खबर है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर समेत 18 मंदिरों का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर के प्रथम तल का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। वहीं द्वितीय तल का निर्माण चल रहा है। राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना की जानी है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी के आसपास कराए जाने की योजना है। इसी कराए जाने की योजना तिथि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना के लिए इन मूर्तियों को आकार देने का काम किया जा रहा है। राम दरबार के श्री विग्रह की ऊंचाई करीब 4.5 फीट होगी। राम दरबार के लिए श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान व भरत व शत्रुघ्न की मूर्ति गढ़ी जा रही है। इसी तरह परिसर में सप्त मंडपम की स्थापना की जा रही है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। भाजपा पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराए। अखिलेश एक देश एक चुनाव के मुद्दे को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। लखनऊ से खबर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, एक देश एक चुनाव पर भाजपा पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा कि जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले, नगर, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के चुनाव को एक साथ करा के देखे, फिर पूरे देश की बात करे। जनता के बाहर ने भाजपा पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने लिखा कि जनता यह भी पूछ रही है कि आपसे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि सुना तो यह है कि वहां तो वन पर्सनल वन ओपिनियन चलती है। उन्होंने सवाल किया कि अगर टाउन नगर निकायों के चुनाव भी साथ ही होंगे या फिर त्योहारों और मौसमों के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधानुसार होंगे। उन्होंने पूछा कि भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चुनी गई सहारा समूह के जमाकर्ताओं को अब मिलेंगे 50-50 हजार। केंद्र सरकार ने धन वापसी की सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाई। नई दिल्ली। लखनऊ से खबर। सहारा ग्रुप को ऑपरेटिव सोसाइटी के छोटे जमाकर्ताओं को अब 50,000 रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार ने धन वापसी की सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। सहकारिता मंत्रालय एक वरिष्ठ अधिकारी के बुधवार को यह जानकारी दी। अब तक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए करीब 4.29 लाख जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि धन वापसी की सीमा बढ़ाने से अगले 10 दिन में करीब 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान हो जाएगा। सरकार रिफंड जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के दावों की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में विद्युत विकास कार्यों की होगी थर्ड पार्टी जांच। पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने बैठक में दिए निर्देश। लखनऊ से खबर। विद्युत कार्यों की गुणवत्ता में सुधार के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण कराया जाएगा।
जाएगा। जहां कमियां मिलेंगी संबंधित अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। बुधवार को पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने शक्ति भवन में थर्ड पार्टी एजेंसियों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां कहीं कमी मिलेगी वहां जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। थर्ड पार्टी के द्वारा पाई गई कमियां व प्रस्तुतिकरण फोटोग्राफ सहित डिस्कॉम मुख्यालय पर कराया जाए। इसमें वितरण अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं को ऑनलाइन जोड़ा जाए। संबंध में थर्ड पार्टी की रिपोर्ट के आधार पर कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित करेंगे जिससे उनके कार्यों में कमियां न पाई जाए। थर्ड पार्टी के द्वारा भेजी गई न्यूनतम 100 रिपोर्टों का अध्ययन प्रबंधक निदेशक डिस्कॉम द्वारा डिस्कॉम मुख्यालय के संबंधित अधिकारियों व निर्देशक द्वारा तकनीकी साथ करेंगे। वहीं देश से मिली अयोध्या की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता। लखनऊ से खबर है। अयोध्या की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने बुधवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। पीड़िता ने अखिलेश को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और सुरक्षा के साथ ही न्याय दिलाने की मांग की। सपा अध्यक्ष ने पीड़िता की मदद का आश्वासन दिया। अखिलेश यादव से मिली अयोध्या की सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता ने अखिलेश यादव को बताया कि उसके साथ 8 से 25 अगस्त तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 28 अगस्त को थाने गई लेकिन वहां से मदद नहीं मिली। इसके बाद आई परिवहन निगम सीधे अनुबंध पर रखेगा महिला कंडक्टर। इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर तैयार होगी वरीयता सूची। लखनऊ से खबर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत निगम अपने स्तर से सीधे महिला कंडक्टरों को अनुबंध पर रखेगा। संबंधित प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। रोडवेज में कंडक्टरों को रखने के लिए वर्तमान में जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होता है। इसके माध्यम से कंडक्टरों को इसके पीक सीजन में मुश्किल आती है। इसको ध्यान में रखते हुए निगम अब अपने स्तर से कंडक्टर के पदों पर महिलाओं को अनुबंध पर रखेगा। इससे ग्रामीण आजीविका मिशन, कौशल विकास मिशन, एनसीसी, एनएसएस व स्काउट गाइड से प्रमाण पत्र प्राप्त महिलाओं को अवसर मिलेगा। यूपी बोर्ड ने शुरू की परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया। वेबसाइट पर 25 सितंबर तक प्रधानाचार्यों को करना है आवेदन। प्रयागराज से खबर। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानाचार्यों से परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए 25 सितंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद इसकी अन्य प्रक्रिया होगी। केंद्र निर्धारण का काम 28 नवम्बर तक पूरा करना होगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा फरवरी 2025 में कराई जा सकती है। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा शुचितापूर्ण व नकल विहीन कराना यूपी बोर्ड के लिए चुनौती है। पिछले वर्ष केंद्र निर्धारण में हर स्तर पर सतर्कता बरती गई थी। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि जिन विद्यालयों में केंद्र बनाए जाने हैं उनके प्रधानाचार्यों से 25 सितंबर तक वेबसाइट पर अक्टूबर तक विद्यालयों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन की रिपोर्ट वेबसाइट पर 20 अक्टूबर तक अपलोड की जाएगी। अगली खबर। डीएलएड 7 घंटे में 4000 पंजीकरण। प्रयागराज से खबर। प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार दोपहर तकरीबन 1 बजे शुरू हो गए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के मुताबिक शाम 7 बजे तक 4000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। इनमें से लगभग 2700 ने फीस जमा करने के साथ आवेदन की सारी औपचारिकता पूरी कर ली थी। अगली खबर। आयोग के कैलेंडर में लंबित परीक्षाओं के लिए जगह नहीं। अभ्यर्थियों को नई भर्ती परीक्षाओं के लिए अगले साल तक करना होगा इंतजार। प्रयागराज से खबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के वर्ष 2024 के कैलेंडर में लंबित व नई परीक्षाओं के लिए सिर्फ 3 आरक्षित तिथियां बची हैं। लंबित परीक्षाओं की संख्या इससे कहीं अधिक है। ऐसे में अभ्यर्थियों को नई और लंबित परीक्षाओं के लिए अब अगले साल तक इंतजार करना होगा। यूपी लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, सम्मानित राज्य अभियंतक सेवा परीक्षा, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। लेकिन यूपीपीएससी के वर्ष 2024 के कैलेंडर में 10 नवंबर, 8 दिसंबर और 15 दिसंबर की तिथि परीक्षाओं के लिए आरक्षित है। इससे पूर्व आयोग ने 9 अप्रैल को सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024
दक्षिणी यूपी और बुंदेलखंड में बारिश के बाद अब मानसून थमने के संकेत। लखनऊ से खबर, प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के फिलहाल थमने के संकेत हैं। हालांकि बृहस्पतिवार को पश्चिमी यूपी और प्रदेश के अन्य इलाकों में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि मंगलवार से बुधवार के बीच प्रयागराज मंडल और बुंदेलखंड के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश हुई। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। आज पश्चिमी यूपी व अन्य इलाकों के छिटपुट बूंदाबांदी के आसार। बुधवार सुबह 8:30 बजे तक हमीरपुर में रिकॉर्ड 220 मिमी बारिश हुई। वहीं मैनपुरी में और झांसी में 150 मिमी बारिश दर्ज की गई। भदोही, बांदा, कानपुर, चित्रकूट के अलावा झांसी आदि इलाकों में भी भारी बारिश के देखने को मिली। इसी तरह आगरा में सुबह 8:30 से 5:30 बजे के बीच 65.1 मिमी, अलीगढ़ में 60.4, इटावा में 36, प्रयागराज में 23.6, मेरठ में 15.3, कानपुर में 6.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। दरअसल कम दबाव क्षेत्र के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर से शिफ्ट होने से बुधवार को दिल्ली से सटे लगभग 15 इलाकों में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फिरोजाबाद के अलावा आगरा, अलीगढ़, इटावा, कानपुर आदि में भारी बारिश देखने को मिली। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।